हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ईआर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम8 एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं 10th क्लास का 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इन क्लास 9th वी हैव लर्नड दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड द एलिमेंट कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। यानी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जो मैटर होता है वह जो हमारे पास आसपास है वो बना होता है एलिमेंट का, कंपाउंड का, उनके मिक्सचर का, और जिनके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं एक टाइप के। एलिमेंट्स के अंदर एटम होते हैं एक टाइप के। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? आज तक कितने एलिमेंट जाने गए हैं? तो एट प्रेजेंट आज तक 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट है जो जाने गए हैं, जो हमें पता है। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इन सब की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज मतलब उनका जो गुण है वो अलग है। आउट ऑफ दीज 118, इन 118 जो एलिमेंट हैं इनमें से जो 94 हैं वो नेचुरली अकरिंग, मतलब नेचर में पाए जाते हैं नॉर्मली। एज डिफरेंट एलिमेंट वर बीइंग डिस्कवर्ड, अलग अलग एलिमेंट डिस्कवर किया गया, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, साइंटिस्ट ने इकट्ठे की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को या इनके गुण को। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज, वो उनको डिफिकल्टी हो गई, मतलब मुश्किल हो गया उनको ऑर्गेनाइज करना। ऑल दैट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट, जो एलिमेंट के बारे में उन्होंने जाना था। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न, उन्होंने एक पैटर्न सोचा उनकी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज का, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके बेस पर दे कुड स्टडी कर सके लार्ज नंबर के एलिमेंट को विद ईज, मतलब बहुत आसानी से। 5.1 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाउस। तो अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, शुरू में क्या हुआ क्लासिफिकेशन का एलिमेंट की। तो वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बीइंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो हम क्या कर रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं और लिविंग थिंग है उनको किस बेस पर, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। इवन इन अदर सिचुएशन, अलग जो सिचुएशन होती है उसमें भी वी कम अक्रॉस इंस्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी, हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पर करते हैं, प्रॉपर्टीज यानी उनके कुछ गुणों के बेस पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ शॉप, शॉप की दुकान के अंदर जो शॉप्स होते हैं, साबुन होते हैं, आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस, एक ही जगह पर रखी जाती है। जबकि जो बिस्कुट होते हैं, वाइल बिस्कुट्स आर केप्ट टुगेदर एल्सवेयर, जो बिस्कुट होते हैं उनको अलग एक जगह रखे जाते हैं। इवन अमंग सोप्स में भी जो बाथिंग सोप्स हैं आर स्टैक्ड सेपरेटली फ्रॉम द वॉशिंग, जो बाथिंग सोप है वो वॉशिंग सोप से अलग रखी जाती है। सिमिलरली उसी प्रकार से साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत सारी उन्होंने अटेम्प्ट्स की टू क्लासीफाई एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को क्लासीफाई करने का क्या किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की, अटेम्प्ट की, और एंड ऑब्टेन एन ऑर्डरली अरेंज आउट ऑफ चाउस, और उन्होंने क्या किया, प्राप्त किया, अरेंजमेंट प्राप्त किया चाउस का। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, जो शुरू में जो अटेम्प्ट थी टू क्लासीफाई द एलिमेंट, एलिमेंट को क्लासीफाई करने की, रिजल्टेड इन ग्रुपिंग करने में। देन नॉन एलिमेंट आर मेल्ट, जो नॉन एलिमेंट थे वो कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थे उस टाइम पे। तो लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट की गई एज अवर नॉलेज, अपनी नॉलेज के बेस पर जो उनके एलिमेंट की थी और उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई, इंक्रीज, देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज। 5.1.1 डोबराइनर ट्रेड। इन द ईयर 1817 जॉन वुल्फगैंग डोबराइनर, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राइड किया अरेंज करने का एलिमेंट को विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट, उसने क्या करा, उसने एक ग्रुप बनाया, कुछ ग्रुप बनाया जो 3 एलिमेंट्स के थे। सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप, इन ग्रुप का उन्होंने नाम दे दिया ट्रेड्स। तो डोबराइनर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट इन ट्रेड के अंदर उनको लिखा जाए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, अगर उनके एटॉमिक मास के इंक्रीज ऑर्डर में उसको रखा जाए, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो बीच के एलिमेंट का जो मास होगा, वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2, जो बाकी के 2 हैं उनके मास के एवरेज होगा। एवरेज मतलब उनको दोनों को सम करके उसका हाफ कर दे। तो फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्रेड, आपने ट्रेड लेनी है कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की।
विद द रिस्पेक्टिव जिनका एटॉमिक मास 6.9 टू 23.0 और 39.0 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास Li और K, लिथियम का और जो पोटेशियम है उसका एवरेज क्या होगा। तो हाउ डज दिस कंपेयर, इसको कैसे कंपेयर करें एटॉमिक मास Na के साथ। तो गिवन बिलो टेबल नंबर 5 में दिया है, कुछ ग्रुप दे रखे हैं 3 एलिमेंट के। दीज एलिमेंट आर अरेंज, इनको अरेंज किया गया है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ग्रुप फॉर्म डोबेनाइड ट्रेड, जो कौन से ग्रुप हैं जो डोबेनाइड ट्रेड को फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टेबल नंबर 5 देख लीजिए 5.1। यू विल फाइंड, आप फाइंड करोगे जो ग्रुप बी सी, जो बी और सी है डोबेनाइड ट्रेड के अंदर, तो कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड, उसने क्या करे 3 ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट नोन एट द टाइम, उस टाइम पे। तो हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रेड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, इसको यूजफुल नहीं माना गया। जॉन वुल्फगैंग डोबेनाइड 1780 से लेके 1849 तक। तो जॉन वुल्फगैंग जो थे वो उन्होंने स्टडी की फार्मासिस्ट की मुचिनबर्ग में जर्मनी के अंदर, और उन्होंने स्टडी की केमिस्ट्री की स्ट्रेसबर्ग में। इवेंचुअली ही बिकेम, वो एक प्रोफेसर बन गए केमिस्ट्री के और फार्मेसी के यूनिवर्सिटी के अंदर जो जीना है, यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। डोबेराइनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की वो प्लेटिनियम पे, जो कि कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट के रूप में। एंड डिस्कवर्ड सिमिलर ट्रेड, ऐसे ही ट्रेड उसने डिस्कवर की ऑफ एलिमेंट विच लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिससे क्या हुआ पीरियोडिक टेबल बन पाई। 5.1.2 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। द अटेम्प्ट्स ऑफ डोबेराइनर एनकरेज, जब डोबेराइनर ने अटेम्प्ट्स की तो उससे लोगों को, जो बाकी जो केमिस्ट थे उनको एनकरेज किया, उनको साहस मिला। एनकरेज अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टी को कोरिलेट करी जाए एलिमेंट की ऑन देयर एटॉमिक मास के बेस पर। इन 1866 1866 में जॉन न्यूलैंड्स, जो न्यूलैंड्स थे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी उनका भी अरेंजमेंट जो था एटॉमिक मास का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट, उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें जो एलिमेंट है लोएस्ट एटॉमिक मास है, जिसका एटॉमिक मास लोएस्ट है। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लो, हाँ अच्छा, हाइड्रोजन को उसने सबसे पहले लिया जिसका एटॉमिक मास जो है सबसे कम है। आगे क्या हुआ, तो एंडेड एट थोरियम, थोरियम पे उसने एंडेड किया क्योंकि जो लास्ट में था, विच वाज द 56, जो कि 56 एलिमेंट था। ही फाउंड दैट, उसने देखा कि जो हर 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी पहले के साथ, सिमिलर टू द फर्स्ट, दैट ऑफ द फर्स्ट। उसने कंपेयर किया, ही कंपेयर्ड दिस, उसने कंपेयर किया टू द ऑक्टेव, ऑक्टेव के साथ फाउंड इन अ म्यूजिक, जो म्यूजिक में पाया जाता है। ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव, देयरफॉर उसने क्या रखा इसका नाम, लॉ ऑफ ऑक्टेव रखा। उसके बाद ही वाज नोन, इट वाज नोन, जो इट इज़ नोन, जो कि ये जाना जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव में क्या था कि जो प्रॉपर्टी थी लिथियम की और सोडियम की वर फाउंड टू बी सेम, दोनों की प्रॉपर्टी सेम पाई गई। तो सोडियम जो है 8th नंबर पे एलिमेंट है आफ्टर लिथियम के। तो सिमिलरली बेरिलियम मैग्नीशियम रिसेंबल करता है एक दूसरे को, और एक पार्ट है ओरिजिनल फॉर्म है न्यूलैंड्स ऑक्टेव की, जो कि टेबल नंबर 5.3 में गिवन है। तो देख लीजिए, ये बता रखा है कि उन्होंने कैसे की। तो आर यू फैमिलियर, क्या आपको पता है कि म्यूजिक नोट्स क्या होते हैं। तो इन द इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। इनका जो स्केल है वो है सारे गामा पादा नी सा, पादा नी। तो इन द वेस्ट में क्या होता है कि दे आर यूज नोटेशन, उनका जो नोटेशन है वो है डो रे मी फा सा सो ला ती। द नोट्स इन द स्केल, उनके स्केल है वो सेपरेट करता है बाय वोल एंड हाफ स्टेप, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंटरवल ऑफ द टोन और सेमी टोन होती है इसके अंदर। तो एक म्यूजिशियन था, यूज दिस सॉन्ग, उसने नोट्स को यूज़ किया फॉर कंपोजिंग म्यूजिक ऑफ अ सॉन्ग, म्यूजिक बनाने के लिए सॉन्ग का। नेचुरली देयर मस्ट बी सम रिपीटेशन, इसमें बार बार रिपीटेशन आएगी नोट्स के अंदर। तो हर 8 जो नोट्स होगा वो सिमिलर होगा फर्स्ट के। तो इट इज़ द फर्स्ट नोट ऑफ द नेक्स्ट स्केल, ये क्या था, फर्स्ट नोट था पहले नेक्स्ट स्केल का। इट वाज फाउंड, यह पाया गया कि जो लो है ऑक्टेव का वाज एप्लीकेबल अप टू
कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एर्थ एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही फिट थी ये प्रॉपर्टी, उसके बाद जब बढ़े आगे चले तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसा नहीं था। इट वॉज एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया गया न्यूलैंड्स के द्वारा, दैट ओनली 56 एलिमेंट, उसके सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट है, एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड, आगे कोई डिस्कवर भी नहीं किए जाएंगे। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट, बाद में क्या हुआ, बहुत सारे एलिमेंट पाए गए जिनकी प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसमें फिट नहीं हुई। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट को फिट करने के लिए टेबल के अंदर न्यूलैंड्स एडजस्टेड टू एलिमेंट, 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट भी जो थे जो एक ही उसमें नोट में थे। तो कैन यू फाइंड एग्जाम्पल, क्या आप एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हो टेबल 5.3 में ऐसा। नोट दैट जो कोबाल्ट है और निकल है आर इन द सेम स्लॉट, वो सेम स्लॉट में है, और दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम, सेम कॉलम में है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, विच हैव डिफरेंट, जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। तो देन दीज एलिमेंट, जो एलिमेंट है आयरन विच रिसेंबल करता है कोबाल्ट को और निकल को, उनकी प्रॉपर्टी को, हैज़ बीन प्लेस्ड, वो क्या हो गए, उससे दूर हो गए इन एलिमेंट से। तो विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, जब नोबल गैस की डिस्कवरी, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो इरेलीवेंट बन गया, मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट, सिर्फ जो लाइटर एलिमेंट थे उन पर ही वर्क कर रहा था। 5.2 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाउस, मतलब आगे क्या हुआ, ऑर्डर बनाया गया मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ, जब रिजेक्शन हो गया न्यूलैंड्स के लॉ का, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्च को जारी रखा, पैटर्न को, दैट कोरिलेट द प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करें, उनके एटॉमिक मास से कोरिलेट करे। द मैन क्रेडिटेड फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट, एक मैन था जो क्रेडिट मिला जिसको एलिमेंट को क्लासीफाई करने का, गोज टू डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट की जो बनाने की सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन मिला वो इनके द्वारा मिला। वेयरिन द एलिमेंट और एलिमेंट को अरेंज किया गया उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे, और जैसे कि एटॉमिक मास एंड आल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों के बेस पे। जो दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ थे 1834 से लेकर 1906, उन्होंने क्या किया, वो एक बोर्न हुए थे तोब्लोस्क में, वेस्टर्न साइबेरिया के पास, रशिया के अंदर, 8 फरवरी 1834 में। आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन, जब उसकी एजुकेशन होगी, मेंडलीफ ने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ओनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ हिज, अपनी मदर की वजह से। डेडिकेटेड हिज, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन को डेडिकेट किया मदर की से। तो ही रोट, उसने लिखा, सी इंस्ट्रक्ट विद एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल दिया इंस्ट्रक्ट के साथ, करेक्ट विद लव, लव के साथ, ट्रेवल्ड विद मी, मेरे साथ ट्रेवल्ड विद मी टू प्लेसेस, स्पेंडिंग हर लास्ट रिसोर्स एंड स्ट्रेंथ, उसने मतलब मेरे साथ तक चली। शी न्यू, वो जानती थी, दैट विद द एड ऑफ साइंस, साइंस के एड से, विदाउट वायलेंस, बिना वायलेंस के, विद लव, लव के साथ, बट फर्मनेस, ऑल जो सुपरस्टिशन है और अनट्रूथ है और एरर है उनको हटाया जा सकता है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट का जो अरेंजमेंट था, ही प्रपोज, जो उसने प्रपोज किया, वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया उसको। और जो पीरियोडिक टेबल है वो प्रूव टू बी अ यूनिफाइड प्रिंसिपल था केमिस्ट्री का। इट वाज द मोटिवेशन था डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट, सब न्यू एलिमेंट के लिए मोटिवेशन था डिस्कवरी का। मैंने मेंडलीफ स्टार्ट किया अपना काम उसने, तो 63 एलिमेंट थे उस टाइम पे, और उसने एग्जामाइन किया रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड एलिमेंट और एटॉमिक मास के बीच रिलेशनशिप पुट करी, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अमोंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेंडलीफ ने कंसंट्रेट किया उनके कंपाउंड्स को, जो कि बनाए गए एलिमेंट के द्वारा हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो उसने सेलेक्ट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज दे आर वेरी, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव थे एंड वो कंपाउंड आसानी से बना लेते थे विद मोस्ट, ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स, जो हाइड्राइड्स का और ऑक्साइड का फॉर्मूला है, बाय एन एलिमेंट के द्वारा वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक, एक बेसिक प्रॉपर्टी माना गया एलिमेंट की, इसकी क्लासिफिकेशन के लिए। ही देन टुक 63 कार्ड्स, उसने 63 कार्ड लिए और हर एक कार्ड पे लिख दिया प्रॉपर्टी, लिख दी उस वन एलिमेंट की।
ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट, उसने एलिमेंट को शॉर्ट आउट किया विद सिमिलर, जो सिमिलर प्रॉपर्टी थी जिनकी, और प्रिंट कर दिया कार्ड को एक साथ एक दीवार पे। उसने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट थे, गोट अ प्लेस इन अ पीरियोडिक, सबको मिल गया, और वर अरेंज इन ऑर्डर, और अरेंज हो गए वो ऑर्डर में, इन द इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ऑर्डर वो अरेंज हुए। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व, यह भी ऑब्जर्व किया गया, दैट देयर अकर्स जो थी, उनके अकर्स जो थी, अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल, जो इस बेसिस पे जो मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल है फॉर्मुलेट की गई, बनाई गई, विच स्टेट, जो स्टेट करती है कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल कंटेन करती है वर्टिकल कॉलम्स को, जिनको ग्रुप्स कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल रोज को, जिनको पीरियड कहा जाता है, जो कि टेबल नंबर 5.4 में आप देख सकते हैं। ग्रुप्स भी देख सकते हैं और पीरियड्स भी देख सकते हैं। मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश, जर्मन जर्नल में पब्लिश की गई 1872 में, और इन द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले के साथ, एट द टॉप ऑफ कॉलम, जो कॉलम के टॉप में था, जो आर है वो यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट एज ऑफ द एलिमेंट ग्रुप में, और नोट द वे फॉर्मूला जो लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्राइड जो होगा कार्बन का वो क्या होगा, RH4 होगा, और ऑक्साइड जो होगा वो CO2 की जगह RO2 होगा। 5.2 अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिफ की पीरियोडिक टेबल ने क्या अचीव किया। तो वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल, जब आप पीरियोडिक टेबल को डेवलप करेंगे तो देयर वर अ फ्यू, कुछ इंटेंस वर्ब मेंडेलिफ हैड टू प्लेस, उसने प्लेस करने पड़े उसको, एज एलिमेंट विद अ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास के जो थे वो पहले आ रहे थे, विद अ स्लाइटली लोअर, कम एटॉमिक मास वाले से। तो द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड, जो सीक्वेंस हो गया इन्वर्ट हो गया। सो द एलिमेंट वर सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर, ताकि उनको ग्रुप किया जा सके। तो फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58 है और अपीयर फ्रॉम बिफोर निकिल से पहले रखा गया। लुकिंग एट टेबल 5.4 जब आप देखोगे तो कैन यू फाइंड आउट वन मोर, ऐसी एनॉर्मली और भी है किसी और में या नहीं। फर्दर मेंडेलिफ ने क्या किया, लेफ्ट सम गैप, कुछ गैप भी उसने छोड़ दिए पीरियोडिक टेबल के अंदर। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप दीज गैप एज डिफीट, इनको छोड़ करके हार नहीं मानी उसने, और मेंडेलिफ बोल्डली प्रिडिक्ट किया, उसने प्रिडिक्ट किया कि जो एग्जिस्टेंस है कुछ एलिमेंट का, दैट हैड नॉट बी डिस्कवर्ड, जो डिस्कवर नहीं किए गए उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम। तो मेंडेलिफ ने उनका नाम प्रीफिक्स कर दिया संस्कृत न्यूमरल से, एका मतलब 1। तो टू द नेम प्रीसीडिंग एलिमेंट, यानी उस ग्रुप में ऐसा एलिमेंट आएगा जो उसके जैसा होगा। फॉर इंस्टेंस स्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए उसने जो डिस्कवर हुए हैं बाद में, उसने उसकी जो प्रॉपर्टी कैसी होगी, सिमिलर होगी बोरोन की जगह तो उसका नाम एका बोरोन, एल्यूमिनियम की जैसी तो एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन की जैसी तो एका सिलिकॉन जो रिप्रेजेंटिव रेस्पेक्टिवली है उसी के। द प्रॉपर्टी ऑफ एका एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है वो मेंडेलिफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम के साथ मैच करती है। विच वाज डिस्कवर, जिसको बाद में डिस्कवर किया और रिप्लेस कर दिया उसने एका एल्यूमिनियम को, जो कि लिस्टेड है, दिखाया गया है टेबल नंबर 5.5 में। प्रॉपर्टी दिखाई गई है एल्यूमिनियम की और गैलियम की। ये प्रोवाइड करता है, दिस प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस, ये एक सबूत है फॉर बोथ द करेक्टनेस के लिए और यूजफुलनेस के लिए पीरियोडिक टेबल का। फर्दर क्या हुआ, इट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस थी मेंडेलिफ की प्रिडिक्शन की, दैट लेड केमिस्ट नॉट ओनली टू एक्सेप्ट, ना सिर्फ उन्होंने पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट ही नहीं किया बट आल्सो उसको रिकॉग्नाइज भी किया, पहचाना भी। एज द ओरिजिनेटर, जैसे कि ओरिजिनेटर था ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन विच इट इज बेस्ड, जिस बेस पर वो थी, नोबल गैस लाइक हीलियम, नियोन, ऑर्गन हैव बीन मेंशन, इनको मेंशन किया गया था इन अ मैनी कंटेक्स्ट बिफोर दिस, इससे पहले। तो इनको गैसेस को डिस्कवर जब किया गया वेरी लेट, बाद में, दे वर वेरी इनर्ट, वो इनर्ट थी यानी किसी और से रिएक्शन नहीं करती थी, एंड प्रेजेंट इन द एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन पाई गई उनकी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वन ऑफ द स्ट्रेंथ मेंडेलिफ ने पीरियोडिक टेबल की क्या थी कि व्हेन दीज गैसेस वर डिस्कवर, जब इनको डिस्कवर किया गया, दे कुड बी प्लेस, उनको प्लेस किया जा सकता था एक नए ग्रुप में बिना ग्रुप को डिस्टर्ब किए, इन द एग्जिस्टिंग, जो कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर है। 5.2.2 लिमिटेशन ऑफ मेंडेलिफ क्लासिफिकेशन, जो मेंडेलिफ है उसकी क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की, वो रिसेंबल करता है कि जो एल्कलाई मेटल्स हैं, लाइक एल्कलाई मेटल्स,
हाइड्रोजन कंबाइन करता है हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, टू फॉर्म अ कंपाउंड बनाता है जिसका फॉर्मूला सिमिलर है, जैसे कि शोन किया गया है फिगर में दिखाया गया है एग्जाम्पल। ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हाइड्रोजन, हेलोजन की तरह हाइड्रोजन जो है ऑल्सो एग्जिस्ट होता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में भी, यानी H2 के रूप में, और ये कंबाइन करता है विद मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एक्टिविटी 5.1 लुकिंग एट इट्स रिसेंबलेज टू एल्कलाइन मेटल्स एंड द हेलोजन फैमिली, ट्राई टू असाइन, हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजीशन दे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में है। तो विच ग्रुप, कौन से ग्रुप को, कौन से पीरियड को उसको दिया जाना चाहिए, शुड बी असाइन, उसको असाइन किया जाना चाहिए। तो सर्टेनली, निश्चित रूप से कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी हाइड्रोजन की टू द पीरियोडिक टेबल के अंदर। दिस वाज द फर्स्ट, ये फर्स्ट एक लिमिटेशन थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। ही कुड नॉट असाइन, वो असाइन नहीं कर सका था हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन को। तो जो आइसोटोप्स है वो डिस्कवर किए गए लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव के बाद में, जब उसने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया था एलिमेंट की। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप्स, उनको बुलाते हैं, देखते हैं, पुकारते हैं आइसोटोप्स को एलिमेंट के। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर है लेकिन बस एटॉमिक मास उनका डिफरेंट है। एक्टिविटी 5.2 कंसीडर करें आइसोटोप क्लोरीन का जो कि Cl35 और Cl37 है। वुड यू प्लेस देम बिफोर स्लॉट, क्या विल यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट, क्या आप इनको डिफरेंट स्लॉट में प्लेस करोगे? तो बिकॉज देयर एटॉमिक, उनके एटॉमिक मास क्योंकि अलग है इस वजह से। तो और वुड यू प्लेस देम इन द सेम पोजीशन, क्या आप उसको सेम पोजीशन में रखोगे क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो 10 आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट थे उनके जो आइसोटोप्स थे वो पोज करते थे एक चैलेंज को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अंदर। तो अनदर प्रॉब्लम एक और थी, जो एटॉमिक मास था वो डू नॉट इंक्रीज इन वो एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हुआ था एक के बाद एक एलिमेंट में। सो इट वाज नॉट पॉसिबल, प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था कि मैनी एलिमेंट कोड भी डिस्कवर ढूंढे जा सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट जिनके बीच में ना आ जाए। तो स्पेशली व्हेन वी कंसीडर द हैवियर, जब हम हैवियर एलिमेंट की बात करते हैं तब। तो 5.3 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाउ, मतलब ऑर्डर बनाना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इन 1913 हेनरी मोजले शो दैट, उन्होंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर है वो सिंबल जो सिंबलाइज्ड है उसको Z से सिंबल में प्रेजेंट करते हैं ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के अंदर, इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास से। तो अकॉर्डिंगली मॉडर्न पीरियोडिक जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है उसको मॉडिफाई कर दिया गया एटॉमिक नंबर के बेस पर, वाज एडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न, उसको बोल दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसको स्टेट किया गया एज फॉलो कि जो प्रॉपर्टी होगी, द प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो प्रॉपर्टी होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर उनका जो पीरियोडिक फंक्शन होगा उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर होगा। लेट्स रिकॉल दैट जो एटॉमिक नंबर है वो हमें क्या देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन देता है न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम में ऑन ऑफ एन एटम, एंड दिस नंबर, जो ये नंबर है वो इंक्रीज होता है 1 by 1 ऑन गोइंग एलिमेंट टू द नेक्स्ट। तो जो एलिमेंट है व्हेन अरेंज इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में जब अरेंज किए जाएंगे एटॉमिक नंबर के, तो लेट अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द, उसको बोला जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अगर प्रिडिक्शन करें तो कुड बी मेड, बनाई जा सकती है विद मोर प्रीसेस, बहुत अच्छे तरीके से। व्हेन एलिमेंट वर अरेंज ऑन द बेसिस, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे अरेंज करें तो। एक्टिविटी 5.3 हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट, अब कोबाल्ट और निकल की कैसे रिसोल्व की गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाउ वर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की कैसे की गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल था कि एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 है प्लेस किया जा सकता है हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में। तो वेयर डू यू थिंक शुड और हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई है, देख लीजिए इसको ध्यान से। नेक्स्ट एज वी कैन सी, जैसे कि हम देख सकते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हर चीज़ों का ख्याल रखती है। 3 लिमिटेशन, जो कि 3 लिमिटेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जो एनोमलस पोजीशन थी हाइड्रोजन की उसको डिस्कस किया जा सकता है। आफ्टर वी सी हम देखते हैं कि ये जो क्या है एलिमेंट की जो पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो डिपेंड है।
5.3.1 पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की पोजीशन कैसी है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको ग्रुप्स बोला जाता है और 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं जिनको पीरियड्स बोला जाता है। लेट अस सी, देखते हैं व्हाट डिसाइडेड द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन, कुछ ग्रुप में कैसे उसको किया गया है पीरियड में। एक्टिविटी 5.4 लुक एट द ग्रुप 1। ग्रुप 1 को देखो, मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है एंड नेम द एलिमेंट प्रेजेंट, जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। राइट डाउन करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फर्स्ट 3 एलिमेंट की जो ग्रुप 1 में है। व्हाट सिमिलरिटी, क्या आप सिमिलरिटी देखोगे डू यू फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3, इन 3 के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। यू विल फाइंड, आप देखोगे दैट ऑल दीज एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। उसी प्रकार से यू विल फाइंड, अगर आप देखते हो एलिमेंट को प्रेजेंट इन द एनी वन, किसी भी एक ग्रुप में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसमें। फॉर एग्जांपल एलिमेंट फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए वो बिलोंग करता है 17 ग्रुप को। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन और क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल, कितने होंगे, तो 7 होते हैं। हेयर वी कैन से, हम कह सकते हैं जो ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सिग्निफाई करते हैं आइडेंटिकल आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है कि द नंबर ऑफ सेल है, जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो रहे हैं जब भी हम नीचे की तरफ जाते हैं। देयर इज एनोमली, एक एनोमली है जब इट कम्स टू पोजीशन ऑफ, जब हाइड्रोजन की बात आती है, बिकॉज इट कैन बी प्लेस, इसको रखा जा सकता है 1 और 17 दोनों ही ग्रुप में इन द फर्स्ट पीरियड में। कैन यू से वाई, ऐसा क्यों। एक्टिविटी 5.5 इफ़ यू लुक एट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हो 5.6 को, तो यू विल फाइंड, आप देखोगे इनकी जो एलिमेंट है LIBE, BC, NO, F, ये जो हैं Ne नियोन, ये प्रेजेंट है इन द सेकंड पीरियड में। राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉन, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें। डू दिस एलिमेंट आल्सो कंटेन द सेम, क्या उनके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल, क्या उनके अंदर नंबर ऑफ सेल सेम है। तो आप फाइंड करोगे कि दीज एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल, सेल सेम है उनकी। तो यू आल्सो ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो नंबर है वैलेंस सेल के, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट के साथ, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट राइट, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। और वी कैन से, हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के विद सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, जिनका जो सेल है वो सेम है, वो प्रेजेंट करते हैं एक ही पीरियड के अंदर, जैसे Na, Mg, Al, Si, P और S और Cl और Ar जो है बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। सिंस द इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट आर फिल्ड, किस से फिल्ड है, KLM सेल फील्ड है इनकी। तो राइट द कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, इन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और कन्फर्म करना है इस स्टेटमेंट को। ईच पीरियड मेक अ न्यू, हर एक पीरियड एक नई इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फील्ड कर देता है। हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। तो वी कैन एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एलिमेंट के बारे में कि उनके पीरियड बेस पर हाउ इलेक्ट्रॉन, कैसे वो फील्ड है इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल के अंदर। तो यू विल स्टडी, आप डिटेल में पढ़ोगे हायर क्लासेस में कि रिकॉल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो कि एक पर्टिकुलर सेल पे डिपेंड करते हैं, उसमें होंगे। तो वो जो फॉर्मूला है वो है 2n² का, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ गिवन सेल, n जो है सेल का गिवन नंबर है फ्रॉम द न्यूक्लियस से। फॉर एग्जांपल K सेल जो है वो क्या होगा, 2 × 1⁻² = 2, हैंस फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। L सेल जो होगा उसके अंदर 2 × 2⁻², 8, इसके अंदर 8 एलिमेंट होंगे। उसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पीरियड में 8, 18, 32 और 32 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली होंगे। द रीज़न फॉर दिस, इसके लिए क्या रीज़न है आप पढ़ोगे, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ोगे। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो बताती है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डिटरमाइन करता है कि वो जो बॉन्ड है वो किस तरीके का बनाएगा एलिमेंट के साथ। कैन यू नाउ से, क्या आप कह सकते हैं कि जो मेंडलीफ की चॉइस थी फॉर्मूले की कंपाउंड की एज द बेसिस, जो कि उसका बेस करता है पोजीशन का, डिसाइड करता है एलिमेंट की टेबल के अंदर, वाज गुड वन, अच्छा था।
तो हाउ वुड दिस लीड, ये कैसे लीड करता है एक एलिमेंट को विद सिमिलर, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जो बिलोंग करता है सेम ग्रुप को। 5.3.2 ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स क्या है? वैलेंसी, एज यू नो, आप जानते हैं कि जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो डिटरमाइन होती है कि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने हैं आउटर मोस्ट शेल होता है इस एटम के। 5.6 एक्टिविटी, हाउ डू यू कैलकुलेट, आप कैसे कैलकुलेट करते हो वैलेंसी को एलिमेंट की फ्रॉम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की क्या होगी अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है, और सल्फर की क्या होगी अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो मैग्नीशियम की +2 होगी और सल्फर की होगी -2। सिमिलरली उसी प्रकार से फाइंड आउट, अपने वैलेंसी फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर जो 20 एलिमेंट है उसकी। हाउ डज द वैलेंसी वेरी, कैसे वेरी करती है, चेंज होती है पीरियड की ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट पर जाती है। हाउ डज दिस वैलेंसी वेरी, कैसे ये वैलेंसी वेरी करते हैं डाउन ग्रुप में डाउनवर्ड की तरफ जाने पर। तो एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज है वो रिफर करता है रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस कितनी है। तो जो एटॉमिक साइज है वो विजुलाइज किया जा सकता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो सेल है उससे। एन आइसोलेटेड जो एटम होता है, जो एटॉमिक रेडियस होती है हाइड्रोजन की वो है 37 pm, पिकोमीटर है, जो कि 1 pm मुझे होती है 10⁻12 मीटर होती है। लेट अस स्टडी करते हैं वेरियस साइज की जो कि ग्रुप में है पीरियड में। एक्टिविटी 5.7, जो एटॉमिक रेडियस होती है एलिमेंट की वो सेकंड पीरियड में गिवन है इस तरीके से। तो बी बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम और ये कार्बन की दिखा रखी है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है और घट रही है वो दिखा रखा है। तो अरेंज करना है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, सबसे पहले सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से डिक्रीज करना है। आर द एलिमेंट नाउ अरेंज, क्या इनको अरेंज कर सकते हैं इस पैटर्न में कि एक पीरियड को पीरियोडिक टेबल के अंदर। विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट, कौन सा एलिमेंट है जिसमें लार्जेस्ट एटम होंगे, और कौन सा एलिमेंट है विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम, कौन से एलिमेंट में ज़्यादा बड़ा एटम होगा और छोटा होगा। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज, एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होती है एज वी गो फ्रॉम, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो आप देखोगे यू विल सी जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, विच टेंड्स टू पुल, जो पुल करता है इलेक्ट्रॉन को अपने पास, न्यूक्लियस अपने पास आने के लिए, और उसके साइज को रिड्यूस कर देता है एटम के। एक्टिविटी 5.8, स्टडी करनी है वेरिएशन की एटॉमिक रेडियस की ऑफ फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट की जो कि दी गई है, उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के दिए गए हैं और उनकी रेडियस दी गई हैं। नेम बताना है एलिमेंट का जो जिसमें सबसे कम जो और सबसे लार्जेस्ट एटम है। हाउ डज द एलिमेंट साइज वेरी, एलिमेंट का साइज कैसे बदलता है एज यू गो डाउन अ ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे डाउन में जाते हो। तो यू विल सी, आप देखते हैं कि जो एटम का साइज होता है वो इंक्रीज होता है डाउन की तरफ जब जाते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज, ऐसे इसलिए होता है जो नई शेल है वो ऐड की जाती हैं, तो जैसे ही नीचे जाते हैं दिस इंक्रीज जो कि डिस्टेंस को बढ़ा देता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, सो दैट एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज होता है, और स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज में, न्यूक्लियर चार्ज के बजाय। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, एक्टिविटी 5.9 में एग्जामाइन करना है एलिमेंट को ऑफ द थर्ड पीरियड, तीसरे पीरियड के, और क्लासीफाई करना है मेटल को और नॉन मेटल को। ऑन विच साइड, कौन से साइड है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल है और कौन सी साइड है जो नॉन मेटल है। तो एज वी सी हम देखते हैं जो मेटल होते हैं जैसे Na Mg ये हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और पीरियोडिक टेबल के, जो कि और बाकी जो नॉन मेटल है सल्फर क्लोरीन वो है राइट हैंड साइड पे। तो इन द मिडल में क्या है, सिलिकॉन है जो क्लासीफाई करता है सेमी मेटल, जिसको मेटेलोइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कराते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक जिगजैग लाइन है जो सेपरेट करती है मेटल को और नॉन मेटल को, और एक बॉर्डर लाइन है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमोनी और टेलेरियम और पोलोनियम जो हैं ये इंटरमीडिएट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, जिनको मेटलोइड्स कहा जाता है या सेमी मेटल्स कहा जाता है। एज यू हैव सीन, देख चुके हैं आप चैप्टर 3 में, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और फॉर्म करते हैं बॉन्ड को, दैट इज़ दे आर, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं नेचर में। एक्टिविटी 5.10, हाउ डू यू थिंक, अब आप टेंडेंसी कर सकते हो जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को,
चेंज इन ग्रुप में कैसे चेंज होती है। हाउ विल यू दिस टेंडेंसी चेंज, और पीरियड में ये कैसे चेंज होगी। तो एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट करता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर। जब हम पीरियड में इंक्रीज करते हैं तो जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो कम हो जाती है, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एक्सपीरियंस किया जाता है बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल जो होता है दूर होता जाता है न्यूक्लियस से। तो देयर फॉर दीज कैन बी लॉस्ट, ईजिली इनको खोया जा सकता है। हैंस मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, डिक्रीज करती है जब हम पीरियड में जाते हैं, और इंक्रीज करती है जब हम डाउनवर्ड जाते हैं ग्रुप में। नॉन मेटल ऑन द अदर हैंड, जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और दे टेंड टू फॉर्म, वो बॉन्ड बनाते हैं बाय गेनिंग, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। लेट अस लर्न, अब लर्न करते हैं अबाउट वेरी